ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों को सीएम योगी ने दिए जरूरी निर्देश। रायबरेली में कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। लेखपालों को नियुक्ति पत्र किए गए वितरित। मिर्जापुर में ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ शिक्षक एकजुट। तीसरे दिन भी शिक्षकों का विरोध जारी। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण हुए शामिल। नवनियुक्त 79 लेखपालों को दिए गए नियुक्ति पत्र। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने राहत किट वितरण के बाद महादेव गांव का निरीक्षण किया, बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और ग्रामीणों से बात की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जुलाई के पहले सप्ताह में ही भारी बारिश के कारण 133 गाँव बाढ़ प्रभावित हैं। हजारों हेक्टेयर फसल भूमि और फसलें प्रभावित हुई हैं। जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन यहां पर काम कर रहे हैं। फिलहाल राज्य के 12 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन सभी जिलों में बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हम लोगों ने यहां पर अभी तक यद्यपि कोई जनहानि और धनहानि हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, पशुहानि नहीं होने के समाचार अभी देखने को मिले हैं। लेकिन साथ साथ प्रशासन को पहले से इस बात की हिदायत दी गई है कि इस सीजन में बरसात में जल जमाव के कारण सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से या जंगली जानवरों के काटने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने का इंजेक्शन और कुत्तों के काटने, जंगली जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का जो वैक्सीन होता है, ये सीएससी स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। पीड़ित परिवारों के लिए, जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है, ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री मिले। रायबरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नव चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सलोन विधायक अशोक कोरी मुख्य अतिथि रहे, जबकि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर विशिष्ट अतिथि रहीं। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि रायबरेली को 87 लेखपाल आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 89 आ गए हैं, जिसमें से 25 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। वहीं सलोन विधायक अशोक कोरी ने नवचयनित लेखपालों को शुभकामनाएं भी दी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7,720 नवचयनित लेखपालों को आज नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम जो हुआ, इसमें रायबरेली जिले में लगभग 79 लेखपाल जिनको कि नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया, जिनमें से लगभग 25 लोगों को रायबरेली जनपद में दिया गया और बाकी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ में उनको नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया गया है। आज उन सभी चयनित लेखपालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जीवन में वो सार्थक और सकारात्मक रूप से अपने कार्यक्षेत्र में काम करेंगे और जितना भी उनसे बन पड़े अपने काम को सेवा भाव के प्रति समर्पित करते हुए जनता के प्रति वो काम करेंगे। ऐसी शुभेच्छा मैं उन सबको देता हूं। नव चयनित जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं, उन सभी लोगों को उनके नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। जनपद रायबरेली के लिए 87 की संख्या में हमारे पास पदों पर हमें नव चयनित लेखपालों को आवंटित किया गया है, जिसमें से 79 आ गए हैं। उनमें से 25 लेखपालों को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इन सभी लेखपालों को उनका कार्यक्षेत्र भी दे दिया गया है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बिहार की तरफ से ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन हाजिरी के आदेश के खिलाफ मिर्जापुर में शिक्षक भी विरोध जता रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अधिकारियों ने बिना शिक्षकों की परेशानी जाने इसे लागू कर दिया है। इस नियम के मुताबिक अगर शिक्षक को अटेंडेंट लगाने में देर होती है, पूरे दिन उनकी छुट्टी मानी जाएगी। जबकि शिक्षकों का विरोध है कि ग्रामीण इलाकों में आने जाने में मुश्किल के कारण देर होना स्वाभाविक है, इसलिए जब तक इसका समाधान नहीं होता हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। इसमें ये काली पट्टी रोड भी विरोध का प्रतीक होती है। इस समय हमारे पूरे प्रदेश को एक नियम से एक बंधुआ मजदूर की तरह सरकार बनाने का प्रयास कर रही है कि टीचर्स आए और समय से हर चीज़ करें। ठीक है, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे संघ का आह्वान है कि हम शिक्षण कार्य करेंगे, लेकिन जो सरकार की मंशा है ये डिजिटलाइजेशन ये किया गया है कि आप जो है 15 फरवरी से जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी दीजिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करें तो हम इसको पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ। बेसिक शिक्षा विभाग में जो पोर्टल पे डेटा है उसके क्रम में हमारे यहाँ 1809 विद्यालय हैं, जिसमें 8441 टीचर्स कार्यरत हैं। और जो नई पद्धति आई है जिसमें अटेंडेंस बायोमेट्रिक के माध्यम से लगाया जाना है, तो अभी इनिशियल स्टेज में है। तो यहाँ पर 8 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। 8 जुलाई को लगभग 184 शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति इस नई प्रक्रिया के माध्यम से दर्ज की है तथा 9 जुलाई को लगभग 84 लोगों ने अपनी उपस्थिति इसमें दर्ज की है। इसी प्रकार से डेटा जो बाकी जनपदों में भी देखा जा रहा है। अभी चूँकि ये प्रारंभिक है और प्रक्रिया नई है, तो इसमें धीरे धीरे अडॉप्शन का रेट बढ़ाया जा रहा है। सभी शिक्षकों को मोटिवेट किया जा रहा है इस नई प्रक्रिया के तहत अपनी अटेंडेंस 100% दर्ज करें। अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में गन्ना मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में नवनियुक्त 79 लेखपालों को दिए नियुक्ति पत्र में और लेखपालों की सुनहरे भविष्य की कामना के साथ साथ नवनियुक्त लेखपालों से निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करने की अपील की गई। प्रदेश के गन्ना और जनपद के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि प्रदेश में आज नवनियुक्त 7720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया की जा रही है। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उनके द्वारा अलीगढ़ जनपद के नवनियुक्त 79 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 7720 लेखपालों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अलीगढ़ जिले में आज 79 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि जिस प्रदेश में आज से 7-8 वर्ष पूर्व बार बार लिस्ट चिपका करती थी और फटा करती थी और बदली जाती थी, जिसमें रेट लिस्ट बनी हुई थी कि लेखपाल इतने रुपए में भर्ती होता है, सिपाही इतने रुपए में भर्ती होता है। आज वही उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक उदाहरण बना हुआ है और अन्य प्रदेशों में अन्य प्रदेशों के हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इस तरह की भर्ती होनी चाहिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भर्तियां होती हैं, निष्पक्ष। वहीं से नियुक्ति पत्र और वहीं से पोस्टिंग। किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप किसी का न पोस्टिंग में है और न किसी का नियुक्ति में है। इतनी निष्पक्षता से ये काम किया गया है। आज यही अनुरोध किया गया है सभी नवनियुक्त लेखपालों से कि जिस विश्वास के साथ सरकार ने और शासन ने आप लोगों को निष्पक्षता के साथ में भर्ती किया है, उसी तरह से आप निष्पक्षता से किसानों के प्रति न्याय करके देश की और प्रदेश की सेवा करें, गांव की सेवा करें। क्योंकि गांवों में जो झगड़े हैं वो 75% झगड़े जमीन के ही होते हैं। नाजायज कब्जे हैं, चक्रोड़ हैं, नाप तोड़ है, यही सबसे कहा गया है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में देश का अनुकरणीय और उदाहरणीय बना हुआ है। सिद्धार्थनगर में नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। ये कार्यक्रम मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। इसमें
जिले के सांसद जगदम्बिका पाल, पूर्व मंत्री और विधायक राजा जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही, जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वर्चुअल मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। वहीं जिले में जनप्रतिनिधियों द्वारा 145 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। पहली बार है कितने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में एक साथ निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ 7,721 लेखपालों की नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति योग्यता के आधार पर हुई है, पारदर्शिता के आधार पर हुई, निष्पक्षता। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया। सिद्धार्थनगर में हम हैं, हमारे जनप्रतिनिधि श्री जय प्रताप सिंह जी, श्याम राही जी विधायक, हम सब लोग यहाँ वितरण कर रहे हैं। और इस बात की जो अपेक्षा हमारी सरकार ने किया जनता के हितों में कि राजस्व के विवाद न हो, पैमाइश जल्दी हो, नामांतरण जल्दी हो, धारा 24 की उत्तर नसब की कार्रवाई जल्दी हो, कृषि से अकृषि में तत्काल किया जाए जिससे राजस्व के विवाद न हो या कुछ इस तरह की कार्रवाई न हो। ये एक नया पहल है, नई कार्य संस्कृति है इस सरकार की। जिस तरीके से प्रदेश में एक अच्छी कार्य संस्कृति से एक अच्छा ईज ऑफ लिविंग, मतलब लोगों की लाइफ में एक गुणवत्तापरक परिवर्तन आएगा। और जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कही, उससे निश्चित तौर से सीख करेंगे। सीतापुर में विद्यालय इंचार्ज की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां छात्रा अपने विद्यालय टीसी और मार्कशीट लेने के लिए पहुंची थी। वहीं विद्यालय की इंचार्ज ने छात्रा को सही समय पर टीसी और मार्कशीट न लेने जाने की वजह से छात्रा समेत उनके माता पिता को भी विद्यालय से निकाल दिया। वहीं परिजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी से IGRS के माध्यम से विद्यालय इंचार्ज की शिकायत करते हुए छात्रा की कक्षा 5 की टीसी मार्कशीट दिलाए जाने की मांग की है। बाराबंकी में बीते एक सप्ताह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी बीच रविवार को 3 अलग अलग बैराजों से 5 लाख क्यूसेक पानी सरयू नदी में छोड़े जाने से नदी का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। नदी का पानी चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। रविवार शाम जलस्तर लाल निशान से कुछ सेमी नीचे था। जलस्तर प्रति घंटा बढ़ रहा है। वहीं जिलाधिकारियों ने बताया कि बाढ़ से बचाव की सारी तैयारियां कर ली गई है। देखिए, तहसील 3 है बाराबंकी जनपद में, जहाँ पे घाघरा नदी के किनारे बाढ़ का प्रकोप रहता है और इसके लिए वहाँ पे बंधे भी हमारे बने हुए हैं। और पिछले 2 माह से लगातार हम लोग बंधों की जो मेंटेनेंस का काम है उसको देख रहे हैं। और कुछ गाँव में आबादी भी प्रभावित होती है। जब जलस्तर उस स्तर तक पहुँच जाता है तो उनके भी रुकने का प्रबंध होता है, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ होती हैं। बाढ़ के संबंध में जो एक कोऑर्डिनेशन बैठक होती है और समस्त विभागों के कोऑर्डिनेशन के साथ एक पूरी कार्य योजना का क्रियान्वयन होता है, वो पूरी हमारी ऑन ट्रैक है। और बाढ़ की तैयारी हमारी सही चल रही है, अच्छी चल रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं पे भी जो आपदा राहत का सामग्री वितरण करना होता है, वो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो गया है। जहाँ कहीं पे भी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से कार्रवाई। वाराणसी के राजा तालाब तहसील में कर्मचारी और अधिवक्ताओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इसे लेकर दोनों ओर से थाना राजा तालाब में तहरीर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवाद और मारपीट के मामले को लेकर जिला अधिवक्ताओं ने जहां बार एसोसिएशन में कर्मचारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, वहीं अवैध रूप से धन उगाही का मामला उठाया। इसे लेकर अधिवक्ताओं ने परिसर में नारेबाजी भी की। इस मौसम में गांव देहात में शादी करना आसान नहीं होता। बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात होते हैं, लेकिन शादी की तारीख तो टल नहीं सकती। ऐसे में कई बार जान की बाजी लगाकर भी लड़के वाले शादी के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बाराबंकी में भी देखने को मिला, जहां दूल्हा अपनी बारात लेकर गाजे बाजे के साथ नाव से पहुंचा। नाव सवार दूल्हे को देखने के लिए गाँव में लोगों का काफिला दौड़ पड़ा और ग्रामीण और बच्चे मौके पर इकट्ठा हो गए और क्षेत्र में नाव सवार बारातियों की चर्चा हो रही है। गोरखपुर में एक अनोखी बारात निकली जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि इस बारात में दुल्हा किसी लग्जरी कार पर सवार नहीं था, बल्कि दुल्हा बुलडोजर पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ सड़क पर चल रहा था। जब ये बारात निकली तो सड़क के दोनों तरफ तमाशबीनों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि शादी तय होने के बाद से ससुराल पक्ष के लोगों ने दुल्हे को ताना मारा था कि इस बार तो बाबा की पार्टी संत कबीर नगर में हार गई। वहीं दुल्हे को ये बात इतनी बुरी लगी
थी कि दूल्हे ने बारात बुलडोजर से निकाली। जब दूल्हा बुलडोजर पर सवार होकर बारात लेकर निकला तो क्षेत्र के लोगों ने उस पर फूल बरसाए और उसका स्वागत किया। हमीरपुर में मंगलवार रात शराब पार्टी के बाद गांव के प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा मित्र के पति की हत्या कर दी गई। शिक्षा मित्र पति का शव बुधवार सुबह विद्यालय परिसर में मिला तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल को खंगालना शुरू कर दिया है। हत्या के चलते गांव में कई तरह की चर्चाएं हैं। वहीं पुलिस पार्टी के दौरान विवाद के बाद हत्या की बात कह रही है। करीबन 6:45 बजे के आसपास घर से मोहल्ले में ही पीते पाते रहे, कहीं चाट खाते रहे दुकान में, कहीं बैठे रहे। फिर घर से मोहल्ले वाले भी लड़कों के साथ किसी के साथ मिलकर अब कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए। इस मोहल्ले में कई लोगों ने बताया कि इस मोहल्ले में भी आए, यहाँ बैठे रहे। करीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास खुलिया में बैठे थे और उसकी बात पर जानकारी नहीं कैसा क्या। सुबह हमें जानकारी हुई और ये बताई हुई बात है कि कैसा क्या लड़के ढूंढते रहे, लड़के उनके बच्चे ढूंढते रहे, सब लोग जानकारी लेते रहे, फ़ोन में पता करते रहे। फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं, पासपोर्ट फ़ोन भी नहीं के साथ। और सुबह जानकारी हुई। आज थाना बिवार के गांव अतरगा में सुबह एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो मृतक है उनकी पहचान संदीप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जो कि अतराल गाँव के रहने वाले हैं, उनकी उम्र करीबन 45 वर्ष के रूप में हुई थी। परिवार वालों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि कल शाम को वो 6 बजे के लगभग अपने कुछ मित्रों के साथ निकले थे। उसके बाद वो घर पर वापस नहीं आए। रात भर परिवार वालों ने उनको बहुत ढूंढने का प्रयास किया और सुबह उनको सूचना मिली कि वो मृत अवस्था में यहाँ पर मिले। बॉडी यहाँ पे घटनास्थल पर फील्ड में और डॉग्स पर सबको बुला लिया गया है, द्वारा एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। बॉडी को पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों द्वारा त्वरित प्राप्त करके जल्दी घटना का अमरोहा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बारात में डीजे पर डांस करने को लेकर घराती बाराती पक्ष के बीच विवाद हो गया। जिसके बाद दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में दुल्हा सहित 6 युवक घायल हो गए। मौका मिलते ही दुल्हा सहित बाकी बारातियों ने भागकर जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में फेरों की रस्म पूरी हुई। सीओ का कहना है कि इस संबंध में किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जाँच की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।